हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर शॉर्ट वीडियोस। हमारा आज का डिस्कशन अगेन एचपीयू एंड एसपीयू के इम्पोर्टेंट एमकॉम एंट्रेंस क्वेश्चंस पे बेस्ड है। हमने ऑलरेडी लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 60 तक डिस्कस कर लिया था और हमने बताया भी था कि इस पूरी सीरीज में हम लोग 100 एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस बहुत सारे मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर्स एंड मैराथन क्लासेस हमने ऑलरेडी अपलोड की हुई है फॉर एचपीयू एंड एसपीयू, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रिलेवेंट है। तो आप लोग प्लीज उसको जरूर से कंसिडर करना। अब चलो हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 61। X promises to give 5 lakh to Y out of natural love and affection. The promise is in writing and registered. Latter X refuses to pay. What is the legal position? अब यहाँ देखो कि X ने Y को प्रॉमिस किया कि वो उसको 5 लाख गिफ्ट करेगा और ये आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन है। सारी चीजें रिटन है, रजिस्टर्ड है, तो इसको हम कॉन्ट्रैक्ट मानते हैं। और इस केस में अगर X बाद में पे करने से रिफ्यूज करेगा तो उसके अगेंस्ट आप एक्शन ले सकते हो। क्यों? क्योंकि ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। नेक्स्ट, अ कॉन्ट्रैक्ट टू सप्लाई गुड्स एट ₹500 per unit before delivery market price rises to 700. A refuses to supply. What damages can B claim under the Indian Contract Act? अब ए और बी के बीच में ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ ये तो वैलिड था। अब ए ने जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट किया, उन्होंने कहा कि हम 500 रुपीज पर यूनिट पे सप्लाई करेंगे और बाद में इन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। तो बी बाद में भी 500 रुपीज पे तो कहीं से खरीद सकता है, बट क्या 500 पे ये सेल हो रहा है? नहीं, 700 पे सेल हो रहा है। तो ये जो 200 रुपीज एक्स्ट्रा इसको पे करना पड़ रहा है, ये ए को बियर करना पड़ेगा। क्योंकि बी का क्या कहना है, भाई जब हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था 500 रुपीज पे, तो हम आज भी 500 रुपीज पे करने को तैयार है, ठीक है, बट बैलेंस आपको पे करना होगा। और कोर्ट भी ये सपोर्ट करेगा कि अगर डिलीवरी के पहले कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ है तो ये ए की ड्यूटी है कि वो बी को डैमेजेस के लिए पेमेंट करे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ₹200 पर यूनिट। Next, a company advertises a product in a newspaper at a specified price. A customer places an order immediately. In legal terms, under the Indian Contract Act, advertisement basically क्या है? क्या ये वैलिड ऑफर या वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है? नो, इट इज एन इन्विटेशन टू ऑफर, जो कि हमारे पास ऑप्शन बी में दिया है। Next, which of the following is a psychological pricing strategy? Cost plus pricing, penetration pricing, 99 rupees pricing और markup pricing? Correct answer होगा C, 99 rupees pricing। ये basically psychological pricing strategy है। Clear? अब अगेन ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलेवेंट है, तो उनकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना। पीडीएफ की कॉपी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी एंड जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स है वो हमारे टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं हमारे ऐप से, जिसकी लिंक आपको अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने प्रोवाइड की हुई है। अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।